11 मई 1998। Switching command to internal. Range ready? Ready. Today at 15:45 hours. 4, 3, 2, 1, 0. India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. इसने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत की भूमि महान वैज्ञानिकों की भूमि है और एक मजबूत नेतृत्व के साथ भारत नित नए मुकाम और ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। दोस्तों, आज से 20 साल पहले और पोखरण 1 के लगभग 24 साल बाद भारत ने पोखरण में ही 11 मई और 13 मई 1998 को 5 परमाणु परीक्षण किए। इससे पहले 10 मई की रात को योजना को अंतिम रूप देते हुए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। दिल्ली से करीब 750 किलोमीटर दूर राजस्थान के जैसलमेर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। पोखरण रेंज में सैन्यकर्मी अपने काम में लगे थे, लेकिन एक बंकरनुमा जगह में बैठे 3 अफसर पसीने से तरबतर नजर आ रहे थे। इन अफसरों के नाम थे कैप्टन आदि मर्जबान, मेजर जनरल नटराज और जनरल पृथ्वीराज। लेकिन भारतीय सेना में इस नाम से कोई अफसर थे ही नहीं, बल्कि यह छद्म नाम थे। कौन थे सेना की वर्दी में तीनों अफसर? जिस शख्स की वर्दी पर मेजर जनरल पृथ्वीराज लिखा था, वह डीआरडीओ के तत्कालीन चीफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। मेजर जनरल नटराज की ड्रेस में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के चीफ ऑफ चिदम्बरम और कैप्टन मर्जबान की ड्रेस में पोखरण परमाणु रेंज के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर थे। दोस्तों, भारत ने जब दूसरा परमाणु परीक्षण करने का फैसला लिया तो सबसे बड़ी चुनौती इस मिशन को सीक्रेट रखने की थी। इसलिए सरकार ने तय किया कि पोखरण में वैज्ञानिकों की आवाजाही की खबर लीक न हो और कोई शक न करे। इसलिए सबको सेना की वर्दी पहना दी जाए और कूट नाम दिए जाए। दोस्तों, 1998 से करीब 3 साल पहले भी भारत ने परमाणु परीक्षण की कोशिश की थी। उस वक्त यह खबर लीक हो गई थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा हंगामा मचा और दबाव पड़ा कि नरसिम्हा राव सरकार ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। 1995 के बाद से ही खासकर अमेरिका को शक था कि भारत दोबारा परमाणु परीक्षण कर सकता है। इसलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA चौकस थी। दोस्तों, भारत के परमाणु परीक्षण पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने 4 सैटेलाइट तैनात किए थे। वैज्ञानिकों की इस बात का भी शक था कि उनकी बातचीत टेप की जा सकती है। पूरे मिशन को सीक्रेट रखने के लिए सबको कोड नेम दिया गया था। यहां तक कि डॉक्टर कलाम समेत दूसरे वैज्ञानिक जब दिल्ली खासकर पीएमओ बात करते तो कोड वर्ड इस्तेमाल किया करते थे ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो सके। दोस्तों, 11 मई को परमाणु परीक्षण से 10 दिन पहले मुंबई के सांता क्रूज हवाई अड्डे से एयरपोर्ट के स्पेशल विमान ने उड़ान भरी। इस प्लेन में लकड़ी के 6 बक्से रखे हुए थे। वरिष्ठ पत्रकार राज चेंगप्पा इंडिया टुडे की अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, हाथ में स्टैंड गन लिए कमांडो इस बक्सों की रखवाली कर रहे थे। मुंबई से उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद हवाई जहाज जैसलमेर के एयरपोर्ट पहुंचा। सभी बक्सों को इंडियन आर्मी के ट्रक में रखा गया और बिना किसी खास सुरक्षा के पोखरण की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, इन बक्सों में प्लूटोनियम के गोले रखे हुए थे। एक एक गोले का वजन 5 से 10 किलो के करीब था।
और इन गोलों को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने तैयार किया था। टेस्ट से ठीक पहले आई बुरी खबर। दोस्तों, 11 मई 1998 को आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका वैज्ञानिक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। परीक्षण की घड़ी नजदीक आई, लेकिन ऐन मौके पर एक समस्या खड़ी हुई। परमाणु रेंज के चीफ मेट्रोलॉजिकल अफसर कंट्रोल रूम में बैठे चिदंबरम और डॉक्टर कलाम के पास पहुंचे। बताया कि हवा तेज हो गई है। इस परिस्थिति में परीक्षण किया तो रेडिएशन का दायरा बड़ा हो सकता है और आसपास के गांव में तबाही मच सकती है। वैज्ञानिकों के माथे पर चिंता की लकीरें तैरने लगी, लेकिन 3 बजते बजते हवाएं थम गई। दोस्तों, 3:45 पर वह बटन दबा दी गई जिसके जरिए तीनों बमों तक एनर्जी पहुंचनी थी। धमाका होते ही कंट्रोल रूम में बैठे अफसरों ने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। सफल परमाणु परीक्षण की जानकारी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी। At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। पहली बार जब विस्फोट हुआ वो तो वैज्ञानिकों की ताकत का परिचय था। 5 बजे के बाद सारी दुनिया ने हिंदुस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। एक तरफ हिंदुस्तान, दूसरी तरफ सारी दुनिया खड़ी हो गई। लेकिन वाजपेयी ने क्या किया? 2 दिन के बाद फिर पोखरण में धमाका किया और दुनिया को दिखा दिया हम दबने वाले नहीं, हम झुकने वाले। दोस्तों, 2 दिन बाद 13 मई 1998 को भारत ने यहीं 2 और परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किए। इस घटना के बाद अमेरिका समेत तमाम देशों ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, पर फिर भी भारत झुका नहीं। 11 मई को किए गए पहले परीक्षण ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और अचानक किए गए इन परमाणु परीक्षणों से अमेरिका, पाकिस्तान समेत कई देश दंग रह गए। दोस्तों, क्यों जरूरी थे 1998 में परमाणु परीक्षण? यह आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए, वो क्रेडिबल भी होना चाहिए, इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। हाल ही में 1998 के परमाणु परीक्षण पर एक फिल्म भी बनी है, परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण। इससे पता चलता है कि पोखरण 2 का स्वतंत्र भारत के इतिहास में क्या महत्व है। इस परमाणु विस्फोट ने भारत को विश्व में बतौर परमाणु संपन्न राष्ट्र स्थापित कर दिया था। भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का कहना था कि सपने वे नहीं जो सोते हुए देखे जाएं, बल्कि सपने वे हैं जो इंसान को सोने न दें। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में ही भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। अपने वैज्ञानिकों की दक्षता और कड़ी मेहनत की वजह से आज भारत की गिनती परमाणु शक्ति संपन्न देशों में होती है। भारत की परमाणु शक्ति संपन्नता किसी देश को धमकाने के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए है, जिसे शायद ही
कभी इस्तेमाल किया जाए, लेकिन परमाणु बम बनाकर भारत ने यह जरूर साबित कर दिया कि वह किसी से कम नहीं है। जय हिंद। एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। यही तो भारत की शक्ति है।